मजहब की दीवार। अदालत में आज सुबह से ही काफी चहल पहल नजर आ रही थी। शहर के वकील और मीडिया के लोगों का जमावड़ा अदालत के आसपास लग गया था। वहां की चाय और पनवाड़ी की गुमटियों पर लोगों की जबान पर एक ही चर्चा थी। दरअसल आज के दिन एक अंतरधार्मिक शादी को लेकर उपजे झगड़े का फैसला जो आने वाला था। गोरखपुर के रहने वाले गुलजार ने अदालत में याचिका दाखिल कर यह गुहार लगाई थी कि उसकी पत्नी आरती को उसके मां बाप बंधक बनाए हुए हैं। पुलिस सिक्योरिटी के बीच अदालत में मौजूद गुलजार के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उसने जिस आरती से आज से 2 साल पहले प्यार की पेंगे बढ़ाई थी, उसे वह हर कीमत पर अपना जीवन साथी बनाए रखना चाहता था, पर मजहब की दीवार उसे ऐसा करने से रोक रही थी। 25 साल के मैकेनिक गुलजार को 2 साल पहले का वाकया याद आ गया था। उस दिन गुलजार अपने गैराज में आई एक मोटरसाइकिल की मरम्मत का काम कर रहा था। थोड़ी दूर पड़ोस में रहने वाली 19 साल की आरती स्कूल बस के आने का इंतजार कर रही थी। वैसे तो एक ही मोहल्ले में रहने के चलते वे एक दूसरे से अनजान नहीं थे, पर गुलजार का ध्यान गाड़ी की मरम्मत के बजाय आरती को देखने में ज्यादा लग रहा था। उस दिन जब आधा घंटे से ज्यादा का वक्त निकल जाने के बाद भी आरती की बस नहीं आई, तो गुलजार से रहा नहीं गया। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, आज तुम्हारी बस नहीं आई आरती? हाँ गुलजार, बस नहीं आई। आज से ही तिमाही इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, आरती ने जवाब दिया। अगर कोई एतराज न हो तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल से स्कूल छोड़ दूं। गुलजार ने आरती से पूछा, गुलजार तुम अगर मुझे स्कूल छोड़ दोगे तो मैं वक्त पर पहुंचकर इम्तिहान दे पाऊंगी। गुलजार के मन की मुराद पूरी हो गई। आरती की हाँ मिलते ही वह खुशी के मारे उछल पड़ा। उस दिन वह अपनी मोटरसाइकिल पर आरती को बिठाकर स्कूल छोड़ने चला गया। मोटरसाइकिल पर आरती की छुअन पाकर गुलजार के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। स्कूल के गेट पर आरती को जैसे ही मोटरसाइकिल से उतारा तो गुलजार की नजरें आरती से दो चार हुई। बस वो उसे देखता ही रह गया। जवानी की दहलीज पर कदम रख रही आरती की खूबसूरती उसे पहली नजर में ही भा गई। आरती ने भी गुलजार को प्यार भरी नजरों से देखकर थैंक्स कहा और बाय करते हुए स्कूल गेट से भीतर चली गई। गुलजार वैसे तो हाई स्कूल तक ही पढ़ा था, पर स्कूल आते जाते बच्चों को देखकर वह बहुत खुश होता था। वो गाड़ियों की मरम्मत के काम के अलावा जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता था। मोहल्ले के सब लोग उसे प्यार करते थे। उस दिन आरती को स्कूल छोड़कर आए गुलजार पर आरती के रूपक का नशा इस कदर छा चुका था कि वह अपनी सुध बुध खो बैठा। वह अब रोज आरती के स्कूल जाने के वक्त उसका दीदार करने समय से पहले ही गैराज पहुंचने लगा था। आरती भी गुलजार की नजरों से अनजान नहीं थी। वो भी उसके मोहपाश में बंध चुकी थी। एक दिन मौका पाकर गुलजार ने आरती से अपने प्यार का इजहार करते हुए कह दिया, आरती आई लव यू। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आरती गुलजार की सादगी पर फिदा हो चुकी थी। वो भी मन ही मन गुलजार से प्यार करने लगी थी। जब गुलजार ने अपने प्यार का इजहार किया तो आरती भी अपने आप को रोक न सकी और उसने भी शर्माते हुए इजहार का जवाब देते हुए कह दिया, आई लव यू टू। इसके बाद तो उन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। जब भी मौका मिलता वे दोनों शहर के एक बड़े पार्क में बैठकर अपने दिल की बातें कहते और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते। मगर गुलजार और आरती का प्यार जमाने की नजरों से ज्यादा दिन छिप नहीं सका। उनके प्यार की कहानी आरती के घर वालों को पता चल गई तो उस पर नजर रखी जाने लगी। अब आरती छिप छिप कर गुलजार से मिलने लगी। दोनों शादी तो करना चाहते थे, मगर मजहब की दीवार उनके प्यार में सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी। हर वक्त हिंदू मुस्लिम का राग लापने वाले समाज के कुछ लोगों की नजर में उनका प्यार लव जिहाद के अलावा कुछ नहीं था। आरती के पापा को भी यह रिश्ता किसी भी हालत में मंजूर नहीं था। घर वालों की तमाम बंदिशों के बावजूद भी गुलजार और आरती का मिलना बंद नहीं हो पाया, तो घर वालों ने आरती की स्कूल की पढ़ाई ही बंद करा दी। स्कूल जाना बंद होने की वजह से आरती अपने ही घर में कैद होकर रह गई। दोनों बेचैन रहने लगे। मौका मिलते ही वे कभी छिपकर मिल लेते तो कभी मोबाइल फोन पर बातचीत कर तसल्ली कर लेते। जब कभी आरती के घर वालों को इस
बात का पता चलता तो वे उसकी जमकर पिटाई करते। अपने परिवार का सबसे लाडला गुलजार खान अपने अब्बू और अम्मी के साथ रहता है। घर में बड़े भाई जावेद के अलावा एक छोटी बहन भी थी। बड़े भाई के निकाह के बाद अब्बू गुलजार के निकाह के लिए लड़की तलाश रहे थे, तभी उनके कानों तक भी गुलजार और आरती के इश्क की कहानी आ गई। अब्बा ने गुलजार को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देख बेटा, आजकल हालात वाकई ठीक नहीं हैं। अलग-अलग मजहब के लड़का लड़की की शादी को लव जिहाद का नाम देकर बहुत सख्ती की जा रही है। अगर तूने उस लड़की से निकाह कर लिया तो हमारे परिवार को लोग छोड़ेंगे नहीं। तेरी छोटी बहन का निकाह भी तो मुझे करना है। अब्बा की समझाइश का गुलजार पर कोई असर नहीं हुआ। उसने साफ साफ कह दिया, मैं हर हाल में आरती से ही शादी करूंगा। बेटे के तेवर देखकर अब्बा ने गुलजार को आरती के साथ निकाह करने की बेमन से इजाजत दे दी थी, मगर आरती के घर वालों की मंजूरी मिलने की उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। मन मारकर एक दिन गुलजार के अब्बा आरती के पापा राकेश के पास शादी की बात करने गए तो राकेश ने उन्हें भला बुरा कहा और सख्त हिदायत देते हुए कहा, अपने बेटे को समझ लो वरना उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। गुलजार के अब्बा खून का घूंट पीकर घर आ गए। गुलजार ने शहर के वकील से मिलकर सलाह ली और आरती के साथ एक प्लान बनाकर शादी करने का फैसला कर लिया। वे दोनों कोर्ट मैरिज के लिए अर्जी देने एसडीएम कोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां पर आरती के पापा के दोस्त सोनू ने उन्हें देख लिया। घर आकर सोनू ने राकेश को ये बात बता दी। आरती की इन हरकतों की वजह से समाज में राकेश की बदनामी हो रही थी। वे एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे। उनका संयुक्त परिवार था जिसमें पत्नी, एक बेटा, 2 बेटियां, माता पिता की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उनकी जाति बिरादरी में लव मैरिज करना बड़ी बात तो नहीं थी, पर एक विधर्मी लड़के से शादी करना बहुत बड़ा गुनाह था। ऐसा होने पर कानून के साथ साथ उनके धर्म के लोग उनका समाज में जीना मुश्किल कर देते। यही सोचकर वे आरती को समझा रहे थे, मगर वह ये सब समझने को तैयार नहीं थी। आरती के घर वालों का एक एक दिन तनाव में गुजर रहा था। उस दिन आरती के पापा आग बबूला हो गए और गुस्से में आरती को जमीन पर धकेल दिया। आरती को चोट लगने के चलते उठने बैठने में दिक्कत होने लगी तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर एक्सरे रिपोर्ट में पता चला कि आरती की कमर की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है। आरती अस्पताल में महीने भर भर्ती रही और उसे पूरी तरह ठीक होने में 6 महीने का समय लग गया। आरती के दादा दादी सामाजिक रीति रिवाजों का वास्ता देकर उसे खूब समझाते, मगर उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। वो तो अपने मन मंदिर में गुलजार के प्यार का दिया जलाए बैठी थी। एक दिन गुलजार ने आरती को फोन पर कहा, आरती, यहाँ हमारी शादी मुमकिन नहीं है। मगर क्यों गुलजार? आरती ने चिंता जाहिर करते हुए पूछा। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कानून बनाया है जिसके तहत शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना कानूनन अपराध माना गया है, गुलजार ने आरती को समझाते हुए कहा। मतलब मोहब्बत भी सरकार से पूछकर करनी होगी, आरती ने नाराजगी के साथ कहा। लेकिन आरती, तुम चिंता मत करो, मैंने इसका भी हल निकाल लिया है, गुलजार बोला। कैसा हल निकाला है? मुझे तो अब डर लगने लगा है, आरती बोली। हम दोनों भागकर मुंबई चलते हैं, वहाँ पर कोर्ट में शादी कर लेंगे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा तो वापस जबलपुर आ जाएंगे, गुलजार ने कहा। 1 साल की लंबी जद्दोजहद में आरती और गुलजार बुरी तरह टूट चुके थे। दोनों ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि जबलपुर में शादी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसी दौरान गुलजार ने एक पत्रिका में मुंबई के यूथ इंडिया ग्रुप के बारे में पढ़ा तो ग्रुप से जुड़े वकील सुभाष के बारे में जानकारी हुई। उसने सुन रखा था कि यूथ इंडिया ग्रुप इस तरह की शादी कराने में मदद करता है। उम्मीद की किरण दिखते ही उन दोनों ने मुंबई जाने का प्लान बनाया और एक दिन ट्रेन के जरिए जबलपुर से मुंबई के लिए भाग निकले। गुलजार और आरती ने मुंबई पहुंचकर यूथ इंडिया ग्रुप के वकील सुभाष को अपनी पूरी कहानी सुनाई। दोनों की कहानी सुनकर सुभाष ने अपने ग्रुप की एडवाइजर कंचन को उनकी मदद करने को कहा। कंचन की मदद से उन दोनों ने बांद्रा कोर्ट में पहुंचकर शादी कर ली। बाकायदा बीएमसी में शादी का रजिस्ट्रेशन कराया और शादी करने की
जानकारी स्पीड पोस्ट के जरिए घर वालों के अलावा अपने शहर के पुलिस थाने में भेज दी गई। इधर आरती के घर से भाग जाने से उसके घर वालों की अपने इलाके में बदनामी हो रही थी, लिहाजा घर वालों ने शहर के पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। आरती के घर वालों ने एक संगठन हिंदू सेना के जरिए पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ये संगठन अपने को धर्म का हिमायती बताकर एक हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़के की शादी को लव जिहाद का नाम देकर नए कानून की दुहाई दे रहा था। प्रेम विवाह की राह कांटों से भरी हुई थी। परेशानियां अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। आंदोलनकारियों के दबाव में शहर की पुलिस आरती के भाई को लेकर मुंबई पहुंच गई। कागजी कार्यवाही पूरी कर पुलिस दोनों को वापस ले आई। ट्रेन में सफर के दौरान ही पुलिस आरती के बयान नोट करती रही और आरती का भाई गुलजार को रास्ते भर धमकाता रहा। शहर के पुलिस स्टेशन पहुंचने पर आंदोलन कर रहे कुछ लोगों के साथ आरती के घर वालों ने भी गुलजार और आरती को खूब डराया धमकाया, मगर आरती और गुलजार अपनी बात पर कायम रहे। आरती के भाई ने उनसे कोर्ट मैरिज से संबंधित सभी कागजात छीन लिए और आरती को अपने घर ले गया। इधर पुलिस स्टेशन में पुलिस ने गुलजार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुलिस स्टेशन के दारोगा गुलजार से बोले, यह इश्क मोहब्बत का चक्कर छोड़ो और आरती को उसके हाल पर छोड़ दो, वरना जेल में सड़ते रहोगे। लेकिन प्यार के रंग में डूबे गुलजार ने दारोगा से साफ साफ कह दिया, सर, मैं आरती से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। उससे मैंने शादी भी की है। मैं किसी भी कीमत पर उससे जुदा नहीं हो सकता। दारोगा ने दो बेत गुलजार की पीठ पर जमाते हुए कहा, जब तुम्हें गांजा रखने के झूठे केस में जेल भेज देंगे, तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी और यह प्यार का भूत भी उतर जाएगा। गुलजार ने जब दारोगा की बात मानने से इनकार कर दिया, तो उसे पुलिस स्टेशन में बुरी तरह से पीटा गया, जिससे वो बेहोश हो गया। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जब गुलजार की तबीयत ठीक हो गई, तो पुलिस ने इस ताकीद के साथ उसे छोड़ दिया कि वह अब आरती और उसके घर का रुख भूलकर भी न करे। पुलिस ने जैसे ही आरती को उसके घर वालों को सौंपा, तो उन्होंने आरती को खूब डराया धमकाया, मगर आरती ने भी बेफिक्र होकर कह दिया, हम दोनों अपनी जान दे देंगे, मगर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जब घर वालों को लगा कि आरती उनकी बात मानने वाली नहीं है, तो उन्होंने उसे ननिहाल भेज दिया। आरती का ननिहाल उत्तर प्रदेश के एक गांव में था, जहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। ननिहाल में भी उसके मामा आरती पर कड़ी नजर रखते थे। मोबाइल फोन पापा ने पहले ही छीन लिया था। ऐसी सूरत में आरती और गुलजार का हाल बुरा था। गुलजार को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे। गुलजार और आरती का इश्क इतने कड़े इम्तिहान ले रहा था, मगर दोनों हार मानने को तैयार नहीं थे। तकरीबन एक हफ्ते बाद आरती ने मौका मिलते ही मामा के फोन से गुलजार को फोन करके बताया, मुझे यहाँ पर बंधक बनाकर रखा गया है। मौत भी मुझे गले लगाने को तैयार नहीं है। एक दिन फांसी का फंदा लगाने की भी कोशिश की, मगर मामा ने दरवाजा तोड़कर मुझे बचा लिया। ये सुनकर गुलजार का दिल दहल गया। उसने आरती को हिम्मत देते हुए कहा, आरती, तुमने ये कदम उठाने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। थोड़ा सब्र करो आरती। गुलजार ने एक बार फिर यूथ इंडिया ग्रुप के सुभाष से मदद की गुहार लगाई। सुभाष ने गुलजार के शहर के एक नामी एडवोकेट के जरिए कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हेबियस कॉर्पस रिट लगाने का सुझाव दिया। हेबियस कॉर्पस कानून में ऐसा इंतजाम है जिसके तहत कोई भी किसी को गैरकानूनी ढंग से बंधक बनाए जाने की शिकायत कर सकता है। गुलजार की तरफ से वकील ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की। इसके बाद अदालत ने आरती को पेश करने का निर्देश शहर के एसपी को दे दिया। आनन फानन ही पुलिस ने आरती के घर वालों को उसे जल्द कोर्ट में पेश करने को कहा। आखिरकार कोर्ट के आदेश पर आरती को उसके ननिहाल से शहर लाया गया। कोर्ट में पेश होने के पहले की रात आरती ने पुलिस स्टेशन में भी गुलजार के साथ ही रहने की बात कही, मगर पुलिस ने रात होने पर आरती को उसके पापा के दोस्त के घर भेज दिया। वहां पर भी आरती को फिर से डरा धमकाकर बयान बदलने के लिए काफी दबाव बनाया गया। दूसरे दिन सुबह आरती को पुलिस की कस्टडी में कोर्ट में पेश किया गया
ऑर्डर, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। जैसे ही गुलजार के कानों में जज की कुर्सी पर बैठी मजिस्ट्रेट की आवाज गूंजी, तो वो यादों के सफर से वापस लौट आया। अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील इस शादी का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि यह शादी गैरकानूनी है। गुलजार ने आरती को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया है, लिहाजा आरती को उसके माता पिता को सौंप दिया जाए। गुलजार के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की, मी लॉर्ड, आरती को अपनी बात कहने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। अदालत का आदेश मिलते ही थोड़ी ही देर में आरती कटघरे में खड़ी हो गई। सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। गुलजार का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। उसे डर था कि आरती इस समय उसके घर वालों की कैद में है। ऐसे में वह अपने बयान से मुकर गई तो उसके सपने शीशे की तरह टूट जाएंगे। गुलजार इस बात से भी चिंतित था कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद से संबंधित कठोर कानून बना है। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में से एक है जहां पर धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाया गया है, जिसके मुताबिक शादी और किसी दूसरे कपट से भरे तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। आरती ने अपने दिल को मजबूत करते हुए अदालत को बताया, मैं अब 21 साल की हूँ और मैंने गुलजार से अपनी मर्जी से शादी कर इस्लाम धर्म कबूल किया है। मुझे कभी भी धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया गया। मैंने जो भी कदम उठाया है वह अपनी मर्जी से उठाया है। मेरे घर वाले मुझे जबरदस्ती ननिहाल ले गए थे। वहाँ मुझे सताया गया और बंधक बनाकर रखा गया। मैं पूरे होशोहवास में आपके सामने कह रही हूँ, मैं गुलजार के साथ ही रहूंगी। मजिस्ट्रेट ने आरती की बात को ध्यान से सुना और कुछ देर बाद कोर्ट ने कहा, आरती ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि उसने याचिका लगाने वाले से शादी की थी और वह हर हाल में उसके साथ रहना चाहती है। उसकी उम्र को लेकर भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। अंतरधार्मिक जोड़े को विवाह या लिव इन रिलेशनशिप में रहने का हक है। मजिस्ट्रेट ने आरती और गुलजार को एक साथ रहने का अपना फैसला सुनाते हुए कहा, पुलिस इस जोड़े को प्रोटेक्शन दे और घर परिवार के लोग भी उनके इस फैसले का सम्मान करें। अदालत का फैसला आते ही गुलजार की आंखें खुशी से नम हो गईं। उसने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए अदालत का शुक्रिया अदा किया। समाज ने जिस प्रेमी जोड़े को दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया था, अदालत के इस फैसले ने साबित कर दिया कि प्यार मोहब्बत में धर्म की दीवार बाधक नहीं बन सकती। इस फैसले के बाद जैसे ही आरती गुलजार के करीब आई तो दोनों एक दूसरे के गले लग गए और उनकी आंखों से बरबस आंसू निकल आए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।